नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं कि दहाड़। इस वक्त हम मौजूद है PWD रेस्ट हाउस पर, जहां पर महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं और जनता दरबार लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। सभी अपनी समस्याओं को लेकर आज मंत्री जी के दरबार में आए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस समस्या के समाधान के लिए आज वो दरबार में आए हैं, चलिए जानते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरी जनानी बीमार है, लड़का बीमार है। आमदनी 3 लाख की है, इसमें चक्कर काट रहा, दफ्तर गए साल भर हो गया, कुछ भी समाधान नहीं हो रहा। कितनी बार चक्कर काटे? हम 10 दफा आ लिया। मैं वहाँ लोगों से सेवा लिया, मैं नीचे बेसमेंट में और DC ऑफिस में जा लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ दरबार में कितनी बार आए हैं? पहला है, आज पहली दफा है। राकेश कुमार। मेरे मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसने बेचा है वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। मास्टर जी है। कितनी बार आए आप इस दरबार में? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। आपका नाम? राम प्रसाद। मैं रजिस्ट्रेशन के उससे आए हम 2 रजिस्ट्रेशन मतलब उसमें फार्मेसी काउंसिल वो नहीं है हरियाणा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा हमारा। हम पाइट कॉलेज से आए हैं, तो ये बोलते हैं मतलब अगर तुम्हारे कॉलेज में दिक्कत है तो सर से मिलन है। कितनी बार, मतलब पहली बार आए दरबार में? कम से कम 6-7 महीने हो गए जी। नहीं, यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? तीसरी चौथी बार। कभी मुलाकात हुई है? नहीं, कभी नहीं। आपका शुभ नाम? अंकुश जी। समस्या क्या है, मोहित के खिलाफ मुझे कार्रवाई करवानी है और पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं करते हैं और जहाँ भी जाती मुझे धमकाया जाता है। और 13-17 में भी धमकाया गया, पुलिस ने धमकाया और मैं यहाँ आई DSP के लीडर ने भी मुझे धमकाया और मेरे से और वकील से साइन ले लिया, कहते तेरा मतलब कि तेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। और बस मुझे बहुत धमकाया जा रहा है, मेरे खिलाफ ही कह रहे हैं कि तेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करेंगे। मामला यह है जी कि लड़के ने मतलब 3-4 साल से रह रहा था मेरे साथ, कह रहा था शादी करूँगा, शादी कर मतलब कि अब आके कहता कि मेरी भाई गुजर गया था 3 महीने पहले और मैंने अपनी भाभी को रख लिया और भाभी के साथ शादी कर ली। और उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज करा वहाँ पे महिला थाने में। तो वहाँ आके इसने बोला क्या मेरी और कहीं शादी हो गई, उसके घर के आए तो कहते भाभी इसका भाई नहीं गुजरा और इसने तो कहीं से दिल्ली की लड़की है वहाँ से शादी कर रखी है कि मैम तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैंने तो सिर्फ तेरे साथ दोस्त बनकर रह रहा था जी। और मेरे पैसे भी खा लिए और मेरे को अब धोखा दे रहा, मारने मरने की धमकी दे रहा, कह रहा तेरे को जान से मार दूंगा अगर तू मेरे को और किसी दबाव डालेगी तो। शादी कर दिया है? शादी की क्या? नहीं जी, शादी नहीं की। ऐसे लिविंग रिलेशनशिप? नहीं, लिविंग में ही नहीं रहा, कोई कागज़ नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये कहता था मैं शादी ही करूँगा आपके घर वालों को बुला के और अपने घर वालों को बुला के शादी करूँगा। और अभी हम मतलब कि रिश्ते की बात चल रही थी। फिजिकली आपसे अटैच? हाँ, मतलब 3-4 साल हो गए रह रहा था साथ। और मेरे मम्मी पापा से भी ये कहता रहा कि सही टाइम आके हम शादी करेंगे, मेरी नौकरी लग जाएगी तब। कहाँ का रहने वाला? जी मुझे गन्नौर का बताता है। रहता कहाँ है? ये गन्नौर ही रहता है जी। क्या नाम? मोहित गुप्ता। आपका क्या नाम? मेरा नाम सविता। मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, अब मैंने भाभी के साथ शादी कर ली और मेरा भी एक बेटा है जो मेरा भतीजा है, मैंने उसको अपना लिया। मंत्री जी ने क्या कुछ? मंत्री जी ने ये कहा कि इसके खिलाफ जी करेंगे, कार्रवाई होगी। पुलिस अब कैसा सहयोग कर रही है? अब अभी तो सही है, मंत्री साहब के सामने सही बोले हैं, अब आगे देखते हैं। कौन से थाने में आप लोग देते हैं? 13-17 थाने का मामला जी। किसके पास थी? ये कार्ती मैडम कि सिटी को लेके सरकार की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं अभी इस वक्त भी। इसकी कितनी तैयारी है, क्या क्या उस पर ये सब करने वाले हैं, उस सारे का डिस्कशन ही आज हम लोग बैठ कर भी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा बैठक कर भी ली है, तो VC भी इसके ऊपर हो चुकी है। सारे काम इसकी हमारी पूरी कंप्लीट तैयारी है, कोई दिक्कत ना आए, कोई अव्यवस्था ना हो, उसकी भी पूर्ण तैयारी हरियाणा सरकार ने पूरी कर ली है। 2 दिन की छुट्टी का भी ऐलान? बस सुविधा है, फ्री में बस सुविधा है, उस दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर तरह की व्यवस्था और पूरे बंदोबस्त सरकार ने उसके लिए पूर्ण कर लिए है। सर कितने सेंटर बनाए गए हैं कुछ टोटल? अभी ये बता रहे थे जो हरियाणा बोर्ड भिवानी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है
कौन सी क्लास की सब कार्य आप? 4th और 8th की, 4th और 8वीं उसको लेके नहीं, वो देखिए बोर्ड का काम है, उससे बोर्ड अपनी हम लोगों को रिपोर्ट बना के भेजता है। जब रिपोर्ट आती है तभी हम लोग उसके ऊपर कोई अगली बात पूरी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, आज हमारे बोर्ड के चेयरमैन बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक बारी पूरा जो चीज़ें हैं हम लोग एक बार समझ लें, उसके बाद फिर आपको कोई बात कहने की होगी तो कहेंगे। सर, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भी 22 जुलाई को बता रहे कंप्लीट होने जा रहा है। राहुल गांधी इस पे मोहर लगाने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार मोहर लगेगी? देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस अब पार्टी नहीं बची, ये एक ऐसा टूटा हुआ तांगा बन गया है जिसमें कोई भी सवारी करेगा तो उसका एक्सीडेंट होने का खतरा उसको बना रहेगा। और इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि इनके फैसले नहीं हो पा रहे। बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है और लोग जुड़ना भी इसलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो बहुत घातक है। इन्होंने आज तक सिर्फ टुकड़े करने की बात की है, आज तक सिर्फ ऐसे नीतियों का इन्होंने समर्थन किया जो इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली हो, जो इस देश की आत्मा को ठेस पहुंचाए। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के नेताओं का जो कैरेक्टर है वो आम जो व्यक्ति है उसके दिल दिमाग पर एक नेगेटिव असर छोड़ता है। बहुत घातक बात और घातक विषय बना के लोगों को बरगलाने का काम जो ये करते हैं उससे आम व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी दुखी है, परेशान है। वो चर्चा करता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग किस तरह की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और किस तरह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हर चीज में विरोध करना, अच्छे को बुरा साबित करना और बुरे को अच्छा साबित करने में ये इनकी कोशिश रहती है। इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इनको व्यक्ति जोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने संगठन को बढ़ाना है, काम करना है, इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। एग्जैक्टली इनका वास्ता तो इस बात से है कि कोई भी नरेंद्र मोदी जी को गाली दे उसका मौका ढूंढे। नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो उसमें मीन मेख निकाल के उसको गलत साबित कैसे करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितने अच्छे काम किए हैं इनकी दृष्टि से वो सब गलत काम हुए हैं, वो उसको गलत साबित कैसे करें इसमें इनकी ताकत लगती है। अब नीचे हुए संगठन बढ़ाने के लिए तो इनके पास एनर्जी बचती नहीं, तो ये संगठन कहाँ से बना लेंगे। और अगर बना भी रहे हैं, कोई 20-25 नाम अगर छाट भी लेंगे तो जिला अध्यक्ष अगर हरियाणा में इन्होंने संगठन के हिसाब से इनके 20 जिले 22 जिले वो तो मुझे नहीं पता, मगर मान लीजिए 20-22 लोग कहीं से ढूंढ भी लेते हैं तो आज लिखवा लीजिएगा वो 20-22 जिले अपनी टीम नहीं बना पाएंगे, जिला की टीम नहीं बना पाएंगे, आज नोट कर लेना। और इसीलिए इनके नेताओं को मैंने एक दिन किसी अखबार में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये किस गुट का है, ये किस गुट का है, ऐसे करके गुटों के जरिए आइडेंटिटी कर रहे हैं कि किस गुट के कितने जिलाध्यक्ष बनेंगे। जहाँ पर पहले गुट हो तो वहाँ पे आप संगठन खड़ा करने की सोच रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कोई तुगलकी काम करने जा रहे हैं। सर, आपके सरकार के एक मंत्री अरविंद शर्मा को गोहाना में एक यूट्यूबर ने ब्लैकमेल किया, 15 लाख रुपए मांगे, उसकी गिरफ्तारी वीडियोस में 3 और शामिल है, उस पर क्या कहना चाहिए? मेरे को ये मामला से पूछे तो संज्ञान में नहीं है। अब आप ये कहेंगे देखो भाई, अब आप भी मुझे यही कह रहे थे पिछले 3 घंटे से आप खड़े हैं और 3 घंटे में मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। मुझे ना तो
देखने का अवसर मिला, ना मुझे कहीं बात करने का अवसर मिला। 4 दिन से लगातार लोगों की और या फिर अपने काम के उसमें ही इतना रहे हैं। एक बार मैं आदरणीय मंत्री जी से इस बारे में जानकारी लूँगा कि भाई उनके साथ कोई इस तरह की अगर कोई घटना घटी है तो वो एक बार संज्ञान में लूँगा मामला। जब तक मुझे जानकारी नहीं है चौटाला की दीपेंद्र हुड्डा की मुलाकात होती है हर उत्तर में, अचानक उसके घर पहुंचते हैं दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र हुड्डा के, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? चोर चोर मुसेरे भाई। सर हरियाणा में 8 नगर निगम में मनोनीत पार्षद घोषित किए गए सर। एक आइसक्रीम बेचने वाले को मनोनीत पार्षद बनाया गया सर। क्या दोबारा बोलो? हरियाणा में 8 नगर निगमों में सर मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं। एक आइसक्रीम बेचने वाले को मनोनीत पार्षद बनाया सर। वहीं पानीपत की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से कोई नहीं बना, और एक पार्टी की खिलाफत करने वाला व्यक्ति जिसने खुल करके दूसरे लोगों के लिए वोट मांगे, आज़ाद कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, उनको मनोनीत पार्षद बना दिया सर। आप कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है और पदों पर जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा अगर हुआ है तो उसके बारे में पार्टी संज्ञान लेगी, मामला पार्टी को अवगत करा दिया जाएगा। और अगर जिसने विरोध किया है, जिन भी लोगों ने कहीं भी किसी भी उस पे, तो वो गलत है। जो व्यक्ति पार्टी का विरोध करते हो और फिर पार्टी में बने रहने की बात अगर समझते हो तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए पार्टी में मुखिया से और जिनसे भी संपर्क करके बात करनी होगी। तो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के सारे लोग, तो उनमें बातचीत करेंगे, उसमें बात करके ऐसी कोई बात होगी जिस भी जगह पर पूरे प्रदेश में अगर कोई ऐसे लोग बन गए हैं तो उस पर जरूर निर्णय लेना चाहिए और निर्णय ले सरकार। ऐसा मैं भी चाहूँगा संगठन इस निर्णय पे जाए कि भी कोई भी जो विश्वासघाती आदमी है वो क्यों इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे आए, क्यों पार्टी की गरिमा को, उसकी छवि को खराब करे। तो उससे कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज आता है। तो पूरे प्रदेश में अगर कहीं इस प्रकार के कोई लोग बने होंगे तो प्रदेश स्तर पे एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस बारे में संबंधित जिलों के लोगों ने जरूर अवगत करा दिया होगा। सर चौटाला परिवार को धमकी कब चौटाला को धमकी मिली? उनको किसी ने धमकी दे दी? किसने दे दी? विदेशी नंबर से आई है कि जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष का किया था वैसे ही आपको वही आपको भेज देंगे। देखिए मैं तो ऐसे ही वो कर रहा, देखिए इस तरह की जो धमकी है वाकई में फिर तो बहुत गलत कोई वो है, उसके ऊपर वीकली एक्शन हो। और आदरणीय चौधरी साहब को से जरूर बात भी हो गई होगी और मैं भी एक बार इस संदर्भ में उनसे बात करके उनका हालचाल भी पूछूंगा कि किस तरह से ये कौन लोग हैं। मगर ये जो इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि सब जगह पे और ज़्यादा कड़ाई की ज़रूरत है और सरकार इसको और ज़्यादा कड़ाई से लेगी, मुझे ऐसा लगता है। ज़रूर देखिए किसी सीनियर व्यक्ति को इस प्रकार की थ्रेट देना वो गलत है और इस पर कड़ा एक्शन हो, मैं भी यही चाहूँगा।